हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीन को लेकर कि आखिर जीन होता क्या है। इसके पहले कि हम इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, क्योंकि जल्द ही हम एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यूज़ की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि हमारा पैटर्न होने वाला है एनसीईआरटी, जैसा कि आप जानते हैं चैनल के नाम से। तो एक चैप्टर डन, उसके बाद हम करेंगे इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में पीवाईक्यूज़ भी होंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी कि अगर आप लोग लाइव क्लास लेने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी टाइमिंग शेयर करें, ताकि एक कॉमन टाइम में हम लाइव क्लासेस अटेंड कर सकें और उसके लिए हम क्लासेस शेड्यूल कर सकें। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेफरेबल जो टाइमिंग है वो ज़रूर शेयर करें। नाउ आज के सेशन के स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। अब ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा है कि पूरी जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाती है और क्वेश्चन जो है वो जीन पर ही आकर अटक जाता है कि जीन एक्चुअली होता क्या है। जीन को बहुत बेहतरीन तरीके से हम यूज़ करना तो जानते हैं कि जीन को यूज़ कैसे करें, बट जीन को का मतलब है क्या, अगर ज़रा से भी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए तो इसमें आकर हम फंस जाते हैं। नाउ सी, तो बाद में हम देखेंगे एनसीईआरटी में लाइनें क्या हैं। सबसे पहले तो हम एक जीन को समझेंगे। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ रिलेटेड टू जीन, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, कि आखिर ये जीन है क्या। देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। अच्छा, अब इस डीएनए पर अगर ये पार्ट ऑफ डीएनए कोड कर रहा है और इससे क्या बन रहा है, इससे मान लीजिए टीआरएनए बन रहा है, ठीक, क्योंकि हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था टीआरएनए। मान लीजिए इसी डीएनए का ये हिस्सा आरएनए बना रहा है, राइबोसोमल आरएनए। और मान लीजिए कि डीएनए का ये पार्ट क्या बना रहा है, एमआरएनए बना रहा है, यानी कि मैसेंजर आरएनए। ठीक ना, अब अगर आप देखेंगे तो आपने ये कहा कि इसका मतलब ये इंडिविजुअली क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। तो इसके पास अपना प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर होगा, इसके पास अपना प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर होगा, इसके पास अपना प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर होगा। ठीक है ना। अब ये जो आपने कहा कि डीएनए के ये पार्ट्स, मान लीजिए टीआरएनए, ये आरआरएनए यानी ये एमआरएनए बना रहा है, तो ये क्या हो गए, ये टीआरएनए का बनाने वाला ये क्या हो गया, जीन हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, आरआरएनए का बनाने वाला जीन हो गया। ये क्या हो गया, एमआरएनए के लिए जीन हो गया। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि जीन आप यूज कब करेंगे। तो ये जीन 1 है एंड जीन 1 इज कोडिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए। जीन 2, सपोज हमने जीन 2 बोल दिया, फॉर आरआरएनए। जीन 3 फॉर एमआरएनए। अब एक और इंफॉर्मेशन, यानी कि जीन क्या हो गया, जीन का अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो डिफिनेशन क्या होगी जीन की, तो जीन की डिफिनेशन हो जाएगी कि इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। या आप इसको कह सकते हो कि जीन डीएनए का वो सेगमेंट है विच कोड्स फॉर एनी टाइप ऑफ आरएनए। तो जीन को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इज सेगमेंट ऑफ डीएनए which codes for any type of RNA, any type of RNA। ठीक है, किसी भी तरह के आरएनए को अगर वो कोड करे तो वो एक जीन कहलाएगा। ठीक, और जीन क्या होता है, जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अगर पूछा जाए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस तो आप क्या कहेंगे, या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस तो आप क्या कहेंगे, जीन। सो जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस।
इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से डिफिनेशन और यहाँ से कॉन्सेप्ट, दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ और, वो एक चीज़ और ख़ास चीज़ ये है कि डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए बना रहा है, किसी भी तरह का आरएनए, उसको आपने बोला कि ये जीन है, लेकिन डीएनए का वो सेगमेंट जो एमआरएनए बना रहा है, क्योंकि वो एमआरएनए ही है जो अल्टीमेटली चलकर प्रोटीन बनाएगा, है ना, प्रोटीन हमें एमआरएनए से ही मिलेगा। तो इस वाले जीन को हम कहेंगे कि ये सिस्ट्रॉन है। क्या है? सिस्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्ट्रॉन आपने टीआरएनए और आरआरएनए वाले सेगमेंट को नहीं बोला। सिस्ट्रॉन किसको बोला? सिस्ट्रॉन आपने उस जीन को बोला है जो एमआरएनए को कोड करता है, क्योंकि एमआरएनए से ही हमें प्रोटीन मिलता है। तो सिस्ट्रॉन्स आर दोज जीन विच कोड्स फॉर प्रोटीन। सिस्ट्रॉन्स आर दोज जीन्स विच कोड्स फॉर प्रोटीन। तो ये डिफिनेशन हो गई सिस्ट्रॉन की। तो सिस्ट्रॉन के लिए एक डिफिनेशन लिख लें हम नेक्स्ट पेज में। सिस्ट्रॉन की डिफिनेशन हो जाएगी आपके पास, सिस्ट्रॉन आर दोज जीन which codes for mRNA कह लें या आप प्रोटीन कह सकते हैं, दोनों बात सेम है, क्योंकि अल्टीमेटली mRNA से प्रोटीन ही तो बनेगा। ठीक, और एक यहाँ आपको नोट पॉइंट लिखना है। क्या नोट पॉइंट? ये लिखना है कि अगर आप देखें तो डीएनए में, है ना, आपने उस जीन को सिस्ट्रॉन बोला जो एमआरएनए के लिए कोड कर रहा है, अल्टीमेटली वो प्रोटीन बना रहा है। तो सारे जीन सिस्ट्रॉन हो सकते हैं? आंसर इज नो। लेकिन सारे सिस्ट्रॉन्स जीन हो सकते हैं? आंसर इज यस। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए कि ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन्स, क्योंकि सिस्ट्रॉन तो आपने सिर्फ एमआरएनए वाले को बोला था ना, बट जीन तो कोई भी आरएनए वाला है। तो ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन्स, बट ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन। ठीक, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ यहां से आपने आज की क्लास में ये देखा कि जीन का कॉन्सेप्ट क्या है, सिस्ट्रॉन क्या है, जीन के डिफिनेशन क्या है ना। अब हम चलते हैं इस सिस्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को आगे चल लेकर। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल में देखें, प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। प्रोकैरियोट्स में तो कहाँ होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन? प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी कंडीशन आप देखेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन कहाँ मिलेगा आपको? प्रोकैरियोट्स में। तो आखिर ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है क्या? पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन का मतलब ये हुआ कि सपोज ये मान लीजिए कि ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, तो इस डीएनए पर आपने कहा कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। बहुत बढ़िया। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तो जाहिर सी बात है, एक प्रोमोटर साइट आपको लगाना पड़ेगा और एक टर्मिनेटर साइट लगाना पड़ेगा, है ना। यानी कि आपने कहा कि यहाँ पर आपके पास प्रोमोटर है, ठीक, और इधर आपने कहा कि मेरे पास टर्मिनेटर है, ठीक है। लेकिन एक प्रोमोटर और एक टर्मिनेटर कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर बहुत सारे, सपोज ये एक सिस्ट्रॉन हो गया, ये क्या है? एक सिस्ट्रॉन है। ये एक दूसरा सिस्ट्रॉन है, सिस्ट्रॉन 2। ये मान लीजिए एक तीसरा सिस्ट्रॉन हो गया। अब ये एक अलग तरह का एमआरएनए बनाकर दे सकता है, ये डिफरेंट टाइप का एमआरएनए बनाकर देगा, है ना, और ये एक अलग तरह का एमआरएनए बनाकर दे सकता है सपोज। और सबसे पहली चीज़ और ख़ास इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप यहाँ देखें तो ये तीनों ही सिस्ट्रॉन्स एक ही प्रोमोटर और एक ही टर्मिनेटर से कंट्रोल हो रहे हैं। सिंगल प्रोमोटर कंट्रोल्स मोर देन वन सिस्ट्रॉन, ठीक।
तो एक ही प्रोमोटर, व्हेन सिंगल प्रोमोटर, ओनली वन प्रोमोटर इज एनफ, ओनली वन प्रोमोटर is able to control या controls more than one cistron, ठीक है। एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन के रेगुलेशन को अगर एक ही प्रोमोटर, एक ही टर्मिनेटर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉली मतलब मेनी सिस्ट्रॉनिक कंडीशन। और ऐसा आपको मिलेगा प्रोकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोट्स में नहीं ऐसा होता। तो यूकैरियोट्स में कैसा होता है? यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में आपको मिलेगा कुछ अलग अंदाज। क्या? यहाँ मिलेगा मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब मोनो का मतलब तो साफ है, एक सिस्ट्रॉन, ठीक। इसका मतलब कि सपोज ये डीएनए है और आपने एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाई है, तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये तो इस एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर आपके पास यहाँ रहा प्रोमोटर पी, ये है टर्मिनेटर टी, और यहाँ पर एक ही सिस्ट्रॉन होगा, यानी कि ये सारे सिर्फ एक ही सिस्ट्रॉन है। और एक सिस्ट्रॉन को कंट्रोल, इसकी एक्टिविटी को, यानी यहाँ से क्या बनेगा? एक एमआरएनए, यानी कि एक एमआरएनए के फॉर्मेशन के लिए एक प्रोमोटर, एक टर्मिनेटर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये कहाँ मिलेगा आपको? यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। सिंगल सिस्ट्रॉन इज कंट्रोल्ड बाय ओनली वन प्रोमोटर। तो वन सिस्ट्रॉन इज कंट्रोल्ड बाय वन प्रोमोटर, मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। मेनी सिस्ट्रॉन्स आर कंट्रोल्ड बाय वन प्रोमोटर, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये बात आपको समझ में आ गई? ये प्रोकैरियोट्स में होगा। और याद रखिए, आगे चल के आपको एक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट में हमेशा आपने एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स का पढ़ा होगा। वो इसलिए पढ़ते हो क्योंकि ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट ही है पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होता ही है प्रोकैरियोट्स में। इसीलिए ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट हम सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जब हम लैक ऑपेरॉन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। नाउ यहाँ से आपके पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक की कंडीशन पता चल गई। यहाँ पर कुछ ऐसे एक न्यू टर्म है जो कि नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पूछे जाते हैं। एक आता है स्प्लिट जीन करके कॉन्सेप्ट, स्प्लिट जीन। अब एक्चुअली ये स्प्लिट जीन होती क्या है? एक बार क्वेश्चन भी आया था नीट में, स्प्लिट जीन। अब ये स्प्लिट जीन क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये हमने एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाई, ठीक है। तो स्प्लिट जीन आप देखेंगे यूकैरियोट्स में। कहाँ देखेंगे? यूकैरियोट्स में। अब इसे कहते क्या है, स्प्लिट जीन कहते कैसे, उसे आप देखिए। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक है। तो आपने कहा कि ये तो प्रोमोटर साइट है और ये टर्मिनेटर साइट है, ठीक है। लेकिन आपको अगर याद हो तो आपने एक चीज़ पढ़ा था, आपने कहा था कि कुछ एक्सॉन्स भी होते हैं, कुछ इंट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो आपने कहा कि यहाँ से यहाँ तक सपोज ये एक्सॉन्स है, फिर इंट्रॉन्स, फिर आपने कहा फिर ये एक्सॉन्स है, फिर ये इंट्रॉन्स, फिर आपने कहा फिर ये एक्सॉन्स है, फिर इंट्रॉन्स। इसका मतलब ये जो एक्सॉन्स हैं ये भी एक्सॉन है, ये भी एक्सॉन है ना। और ये क्या थे? ये इंट्रॉन्स थे, ठीक। यानी कि इनके बीच में ये क्या है? ये इंट्रॉन्स है जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। एक्सॉन्स क्या होते हैं? कोडिंग सीक्वेंसेस, कोडिंग सीक्वेंसेस। याद रखिए, कोडिंग स्ट्रैंड अलग चीज़ है, कोडिंग सीक्वेंस अलग चीज़ है। एंड इंट्रॉन्स क्या है? नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। इस पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था ट्रांसक्रिप्शन में। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, है ना। अब हमें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस तो नहीं चाहिए, अब ऐसे ही ये प्रेजेंट होते हैं, है ना, स्प्लिट होकर। इसी को हम कहते हैं स्प्लिट जीन्स। इसको हम क्या कहते हैं? स्प्लिट जीन्स, स्प्लिट
जीन्स। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जीन का डिफिनेशन समझ में आया आपको। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव कोड फॉर एनी टाइप ऑफ आरएनए। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये अब चलते हैं हम अपने एनसीईआरटी के बुक पर। ये क्या कहती है? अ जीन इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन एराइज हो सकता है। तो देयर इज नो ambiguity that the genes are located on the DNA. It is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence. The DNA sequence coding for tRNA और rRNA molecule also define a gene. यानी कि वही हुआ, या तो DNA का वो सेगमेंट जो किसी भी तरह के RNA के लिए कोड करे। However, by defining a cistron, जबकि cistron का definition क्या है? As a segment of DNA coding for a polypeptide. The structural gene in a transcription unit could be said as monocistronic, mostly in eukaryotes. बहुत बढ़िया। और polycistronic, mostly in bacteria और prokaryotes. In eukaryotes, the monocistronic structural genes have interrupted coding sequences. The genes in eukaryotes are split. देखिए यहाँ split word यूज किया है, उसीलिए split gene भी यूज कर लेगा। The coding sequences or express sequences are defined as exons. Exons are said to be those sequences that appear in mature or processed RNA. The exons are interrupted by introns. Introns or intervening sequences do not appear in mature or processed RNA, क्योंकि इसको तो हटा दिया जाता है। The split gene arrangement further complicates the definition of a gene in terms of a DNA segment. Split gene का concept आपको याद रखना चाहिए। Inheritance of a character is also affected by promoter and regulator sequences of a structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes, even though these sequences do not code for any RNA or protein. ये लास्ट वाली जो लाइन है आपको ये बता रही है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक डीएनए सीक्वेंस है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, आपके पास एक डीएनए है। मैं लास्ट लाइन की बात कर रहे हैं हम, जो एनसीईआरटी पे आपको बताया गया है। ये मान लीजिए एक डीएनए है। ठीक, यहाँ पर आपने कहा कि ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, और यहाँ पर आपने कहा कि प्रोमोटर है और ये टर्मिनेटर है। ठीक, तो ये प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर किसके लिए है? हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आपने कहा ये जो भी है ये कोड किसके लिए कर रहे हैं? ये जीन है। ठीक, तो इन कोड्स को आप क्या कर रहे हैं कि यही स्ट्रक्चरल जीन है, इन्हीं को आप कहते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक, इनको नाउ अब बात आती है कि इन स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक रेगुलेटरी जीन होगा। इसको आप कहते हैं रेगुलेटरी जीन या रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन। ठीक, तो रेगुलेटर जीन क्या है कि सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच डू नॉट कोड फॉर आरएनए बट स्टिल हैव रोल। अब ये किसी आरएनए के लिए कोड नहीं कर रहा है, यहाँ से किसी भी तरह की आरएनए नहीं बनने वाली, लेकिन फिर भी इसका रोल है इस स्ट्रक्चरल जीन के काम करने में। तो इसको ये रेगुलेट करने का काम करेगा, इसीलिए इसको रेगुलेटर जीन बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि रेगुलेटर जीन किसी आरएनए के लिए कोड करता है? आंसर इज नो। रेगुलेटर जीन किसी भी आरएनए को कोड नहीं करता, लेकिन क्या इसका स्ट्रक्चरल जीन के प्रोसेसिंग में काम है? यस, इसका वर्क है, काम करता है ये। उसके बाद आता है आपके पास स्प्लिट जीन। आपने देखा स्प्लिट जीन क्या है। ठीक, अब हमारा हो जाता है ये पॉइंट क्लियर। तो अगर आप एनसीईआरटी को देखें, अगर आपको ना समझ में आए इसको दोबारा एक बार पढ़ें, और कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और एक बार लाइव क्लासेस के बारे में जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लाइव सेशंस चाहिए, तो अपनी प्रेफरेबल टाइम ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आप कहाँ कहाँ से ये वीडियोस देख रहे हैं वो भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप कहाँ से पढ़ाई करते हैं, कहाँ हैं, कहाँ के लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा होने वाला है ट्रांसलेशन को लेकर, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। उसके पहले हमें डिस्कस करने पड़ेंगे म्यूटेशन, बट म्यूटेशन के पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन।
ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।